सिया राम जय जय राम। 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 परमपिता परमात्मा को नमन करते हुए आप सभी श्रोतागणों को सादर जय सिया राम। भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी ने रावण को समझाने का प्रयास किया, किंतु पूरई फरई न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। ब्रह्मा जी भी अगर ना समझने वाले को कोई बात समझाएं तो वो नहीं समझेगा, क्योंकि उसने निश्चय किया है कि मुझे नहीं समझना है। लंका दहन करने के पश्चात माता सीता से सहदानी के रूप में चूड़ामणि प्राप्त कर पवन सुत हनुमान जी समुद्र के सौर आए हैं। वानरों के साथ प्रभु के पास गए हैं। जामवंत जी ने कहा, राम जी, हनुमान ने ऐसा श्रेष्ठ कर्म किया है जिसे अगर असंख्य शेष जी भी वर्णन करें तो वो भी वर्णन नहीं कर पाएंगे। हनुमान जी के प्रति ऐसा सुनकर राम जी के चरणों में हनुमान जी सिर झुकाए बैठे हैं। हनुमान जी के मस्तक पर श्री राम ने अपने पवित्र कर कमल को रखा और अपने दोनों विशाल हाथों से हनुमान को उठाकर अपने हृदय से लगाया है और कहा, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हे वज्रांगी पवन सुत, मैं आपका प्रति उपकार कैसे करूं, क्योंकि आपने जो मेरे लिए किया है उस कार्य का प्रतिफल क्या होगा, यह सोच कर बार बार मुझे उत्तर की तलाश तो रहती है, किंतु उत्तर नहीं मिलता कि मैं आपके इस उपकार को कैसे चुकाऊं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, शाखा मृग के एही मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। राम जी, जीव का क्या सामर्थ्य, बस यही सामर्थ्य कि मनुष्य की देह मिली है, मनुष्य जन्म मिला है, और हम वानरों का मुख अगर कोई देख ले प्रातः काल को
तो वह सोचता है कि आज का दिन ऐसा ही जाएगा। हम एक शाखा से दूसरी शाखा पर, पेड़ पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते रहते हैं। जिस पेड़ का फल खाएंगे उसकी शाखा को तोड़ेंगे। यही हमारा स्वभाव ब्रह्मा जी ने बनाया है। किंतु ये तो आपका प्रताप है प्रभु कि आप किसी वानर को अपने पवित्र राम काज करने के लिए चुनते हैं, और सामर्थ्य भी राघव आपका ही है। हनुमान जी के बुद्धि और विवेक पर परखे हुए विनम्र शब्दों को सुनकर श्री राम आनंदित हुए। लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण देखा, हनुमान इसीलिए मुझे सर्वप्रिय है क्योंकि ये कितना भी महान कार्य क्यों ना कर ले, कभी भी अहंकार का बीज इसके मन में नहीं आता। वानरराज सुग्रीव से राम जी ने कहा, भाई समय की मर्यादा कहती है कि हमें शीघ्र ही समुद्र तट पर पहुंचना है और समुद्र लंघन के लिए क्या किया जाए उस कार्य पर कार्य करना है। सभी ने प्रस्थान किया प्रबर्षण पर्वत से। असंख्य वानर हैं, असंख्य भालू हैं जिनकी कभी गणना नहीं की जा सकती। श्री राम लक्ष्मण जी, वानरराज सुग्रीव, हनुमान जी, अंगद जी, जामवंत जी, गज गवाक्ष, नल नील, मेंद द्विविद तथा अन्य भी अनेक यूथपति उस विशालकाय सेना को शोभा प्रदान कर रहे हैं। समुद्र तट पर जब राम जी की सेना ने डेरा जमाया तो जामवंत जी ने उस स्थान के बारे में बताया जहाँ से हनुमान जी ने छलांग लगाई थी। जामवंत जी पवन सुत के यश को जितनी बार कह रहे हैं उतना ही हनुमान जी की सहज विनम्रता को देखकर राम जी गदगद हो रहे हैं। भगवान जीव के धन, यश, कीर्ति, वैभव और संसारी सामर्थ्य से प्रसन्न नहीं होते बंधुओं। वे तो प्रसन्न होते हैं जीव में भाव कैसा है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव से भज दे मुझे। भगवान को विशुद्ध छल कपट रहित भाव से जो स्मरण करता है भगवान उसके हैं। वैसे हैं तो सबके, लेकिन ईश्वर उस जीव पर विशेष अनुकंपा करते हैं जो अपने कर्म को श्री रामाय अर्पणमस्तु, श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु, श्री महादेवाय समर्पयेत अर्पित कर दे। समुद्र तट पर वानरों ने छावनी बनाई है। वहाँ लंका में गुप्तचरों ने, विशेष दूतों ने तथा सेनापति ने सूचना दी कि महाराज समुद्र के उस ओर अनगिनत
वानरों और भालुओं का डेरा राम और लक्ष्मण के नेतृत्व में वानरराज सुग्रीव की उपस्थिति में हो चुका है। महाराज, यह गंभीर परिस्थिति हमारे समक्ष आ रही है, इसका कोई समाधान करें। किंतु अभिमानी अभिमान को नहीं त्यागता, भले स्वयं का नुकसान कर बैठे। रावण ठहाके लगाता है और कहता है, राक्षसों का भोजन तो अभक्ष्य पदार्थ है, आने दो वानरों, भालुओं और मानवों को। ये बेचारे मेरे लंका के भूखे राक्षसों ने खा जाएंगे। विभीषण ने सुझाव दिया कि आप मैत्री करें। विभीषण का अपमान हुआ और अपमानित होकर विभीषण उस सभा से चले आए। आयुहीन भय सब तबहि। जैसे ही विभीषण सभा से निकले तो उस सभा के स्थान से केवल विभीषण नहीं गए, ज्ञान, एकाग्रता, धैर्य, न्यायप्रियता तथा धर्मनिष्ठता भी चली गई। ये सद्गुण जहाँ से चले जाते हैं वहाँ फिर केवल हाड़ मांस के पुतलों के रूप में मनुष्य रहता है और कुछ नहीं। भगवान श्री राम अपनी वानर सेना को आगे की परिस्थितियों के बारे में अवगत कराते हैं और अवसर देते हैं कि अगर आप चाहें तो आप घर जा सकते हैं। किंतु सबने सत्य के प्रतिनिधि भगवान श्री राम का साथ दिया, क्योंकि सत्यम परम धीमहि, सत्य ही परम शाश्वत अस्तित्व है। जो सत्य का नहीं, भगवान उसके कैसे हो सकते हैं। विभीषण अपने कुछ मंत्रियों के साथ समुद्र तट के इस ओर आया है जहाँ राम जी की वानर सेना का ठहराव है। विभीषण ने कहा, मैं राक्षस राज रावण का भाई हूँ, श्री राम से मिलना चाहता हूँ, उनकी शरणागति लेना चाहता हूँ। ऐसा सुनने मात्र पर वानरों ने विभीषण को मिलने नहीं दिया है। तो यहाँ एक कलिकाल का महत्वपूर्ण भाव, कभी भी भावुकता को अपने व्यवहार पर हावी ना होने दें। कोई शरण में आया है, कोई मिलने आया है तो सीधे मिलें, दैट्स नॉट पॉसिबल। सहजता, सरलता अच्छी बात है, किंतु मूढ़ता किसी भी प्रकार से लाभकारी नहीं होता। वानरों ने यह सूचना वानरराज सुग्रीव को दी। वानरराज सुग्रीव ने कहा, राम जी, आपसे मिलने रावण का भाई विभीषण आया है। कह रहा है राम की शरणागति लेने आया हूँ। उसके बाद भी राम जी ने ऐसा नहीं कहा कि विभीषण को बुलाओ। नहीं, अगर आप किसी का सहयोग ले रहे हैं तो हर विचार में उस
व्यक्ति की सोच क्या है उसका पक्ष भी जानने का प्रयास हमें करना होता है। करना चाहिए नहीं कहूँगा, करना होता है, क्योंकि चाहिए तो एक ऑप्शन हो गया, लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। देयर इज़ नो ऑप्शन। किसी का सहयोग लिया है तो उसका पक्ष भी जानना आवश्यक है। भगवान ने कहा, वानरराज बताइए इस स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं राजा तो हूँ नहीं, मैं तो साधारण जीव हूँ। ये सारी स्थितियाँ मेरे जीवन में पहले कभी नहीं आई। मैंने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया है, ना ही किसी से युद्ध किया है, किंतु इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, नीति और कूटनीति क्या कहती है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, राम जी आप मेरे परम मित्र भी हैं, तो मैं मित्रता के आधार पर आपको सुझाव दूंगा कि इस राक्षस को कौन सी माया आती है, कैसा छल कपटी होगा, कोई नहीं जानता। तो मेरा सुझाव यही है, इसे बंदी बनाया जाए और इससे पूछताछ की जाए, और अगर यह वास्तव में निर्दोष है और आपकी शरणागति चाहता है तो उसके पश्चात आप इससे मिल सकते हैं, किंतु आपको इससे सीधा नहीं मिलना है। ऐसे तो कल को रावण आपकी शरण में आ जाए तो फिर आप उसे क्षमा कर देंगे। राम जी ने कहा, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। मेरे सम्मुख जो मनुष्य आता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप तो सहज रूप से नष्ट हो जाते हैं मित्र सुग्रीव। अगर यह छल कपटी होता, या अगर यह छल कपटी है तो भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। सत्य को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। इसे ससम्मान लाइए। और अगर यह तामसी वृत्ति का होता तो इसके मुख से तो राम का शब्द भी नहीं निकलता। इससे स्पष्ट होता है कि वह सत्य कह रहा है, इसे आदर पूर्वक लाइए। विभीषण ने श्री राम का दर्शन किया, राम जी के चरणों में वंदन करते हैं, किंतु राम जी ने हम जीवों को बताया है कि कितने ही ऊंचे पद पर पहुंच जाओ, अपनी सहजता का त्याग मत करो। कैसे? विभीषण दंडवत प्रणाम कर रहे हैं श्री राम को लेकिन श्री राम ने अपनी विशाल काय भुजाओं का प्रयोग कर विभीषण को धरती से ऊपर उठाया और हृदय से लगा दिया है। श्री राम कहने लगे, समुद्र का जल मंगाया जाए। समुद्र का जल आया है। प्रभु ने विभीषण से कुछ कहा नहीं है, सहज रूप से तिलक किया है विभीषण का और कहा, कहो लंकेश, हे लंकापति कहिए कैसे आना हुआ। राम जी ने ऐसा नहीं कहा, विभीषण कहिए कैसे आना हुआ। श्री राम कहते हैं, जो मेरी शरणागति में आ जाए फिर उसे अगर दुख का सामना करना पड़े तो फिर राम की शरणागति कैसी। इसलिए विभीषण को शरण में आते से ही राम जी ने उसका अभिषेक कर लिया भविष्य के लंकापति के रूप में।
विभीषण पर इस भाव का इतना प्रभाव पड़ा कि आगे चल के रावण के विरुद्ध युद्ध में सबसे अधिक कूटनीतिक सहयोग अगर राम जी को किसी का मिला वह है विभीषण। द वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन गिव एंड टेक। अब यहाँ एक और बात जोड़ूंगा। गिव एंड टेक इज नॉट अ काइंड ऑफ बिजनेस ट्रिक। गिव एंड टेक मस्ट बी बेस्ड ऑन humbleness. Give and take must be based on realistic point of view. Give and take must be based on beneficiary existence for both sides. शेष कथा को सायंकाल को श्रवण करेंगे। जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। राम नाम का आश्रय लेकर अपने कर्म को करते रहें। प्रणाम। सी